नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम जानेंगे बिहार के सीट बंटवारे में नीतीश कुमार को बीजेपी ने इतना महत्व क्यों दिया। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में साथी दलों में असंतोष देखा जा रहा है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू को जरूरत से ज्यादा सीटें दी गई है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपने सीट बंटवारे में भाजपा को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 और जीतन मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को एक सीट दी है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा ने शामिल न होकर ये संदेश दे दिया है कि वो बंटवारे से नाखुश है। उन्हें कम से कम 2 सीटों की उम्मीद थी। सवाल ये है कि छोटे छोटे कई दलों की कीमत पर नीतीश कुमार को इतनी तवज्जो देने का कारण क्या है, जबकि बाजी तो आप बीजेपी के हाथ में है। नीतीश के पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें सीट शेयरिंग में मिले 16 सीट जीतने के दावे पर एक सामान्य आदमी भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा। फिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार की हर शर्त के सामने झुकने को मजबूर है। भाजपा ने जेडीयू की तुलना में केवल 1 सीट अधिक हासिल की है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में दोनों प्रमुख सहयोगियों ने समान संख्या में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर जेडीयू 16 सीट ही जीत सकी थी, जबकि बीजेपी ने अपनी 17 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। आइए देखते हैं कि बीजेपी की नीतीश कुमार को लेकर क्या मजबूरियां हैं। मजबूत आरजेडी का मुकाबला अकेले तो संभव नहीं है। बिहार में MY समीकरण का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अभी भी कोई कारगर उपाय नहीं कर पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए ने आरजेडी का सूफड़ा साफ कर दिया था, पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह आरजेडी ने अपनी वापसी की, उससे बीजेपी का चिंतित होना स्वाभाविक है। चुनाव के बाद सरकार एनडीए ने बना ली थी, पर लगातार आरजेडी की तलवार लटकती रही। आखिरकार कामयाब भी हुई। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो बिहार की आबादी में यादव 14.3% और मुस्लिम 17.7% है। मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद बिहार में अगड़े और पिछड़े के वोट इस तरह बढ़ चुके हैं कि जहां अगड़ों को वोट गिरता है, वहां पिछड़ों का वोट दूसरे पक्ष के लिए ध्रुवीकृत हो जाता है। पिछले वोटों को आरजेडी में जाने से रोकने के लिए नीतीश से बेहतर कोई और साथी हो ही नहीं सकता था। इसलिए बीजेपी किसी भी सूरत में उन्हें नाराज नहीं करना चाहती है। नीतीश को इंडिया गठबंधन ध्वस्त करने का इनाम भी मिला हो सकता है। बिहार की राजनीति में हो सकता है कि नीतीश कुमार अब अलोकप्रिय हो चुके हो सकता है कि अब उनके नाम पर वोट न मिलने पर इतना तो सही है कि नीतीश कुमार को इंडिया कैंप से अलग करके बीजेपी ने इस गठबंधन की ऐसी की तैसी कर दी। नीतीश से बीजेपी को हमेशा से ये डर भी रहता था कि कब और किस बहाने वो फिर पलटी मार जाए। इंडिया गठबंधन को जब से नीतीश ने बाय बाय किया, यह संगठन छिन्न भिन्न हो गया है। शायद बीजेपी के लिए नीतीश की ये ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार जिस लेवल पर इंडिया को ले जा रहे थे, वो बीजेपी के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं था। पर नीतीश के अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। जेडीयू को कैप्चर करने की भी तैयारी है। बीजेपी का इरादा जेडीयू पर अपना आधिपत्य जमाने का भी हो सकता है। पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार की यह अंतिम पारी हो सकती है। जेडीयू में नीतीश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास मौका होगा कि जेडीयू का अपनी पार्टी में विलय कर ले। इतना तो तय है कि जेडीयू नीतीश कुमार के कमजोर पड़ते ही दो फाक हो जाएगा। कुछ ऐसा आरजेडी में अपनी जगह तलाशेगा तो कुछ लोग बीजेपी में अपने को मर्ज कर लेंगे। जिस तरह नीतीश कुमार आजकल बयान दे रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने एक बार समता पार्टी बनाई थी, जिसका मर्जर उन्होंने जनता दल में करा दिया था और जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ था। बीजेपी को लेकर परसेप्शन चेंज भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ रहने से बीजेपी को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह के परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। नीतीश कुमार की छवि ईमानदार नेता की है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक
भ्रष्टाचार का ही है। आरजेडी पर टारगेट करने के लिए एक ईमानदार नेता की छवि की जो जरूरत है वो नीतीश के साथ खड़े रहने मात्र से पूरी हो जाती है। इसी तरह बिहार में नीतीश के साथ रहने से बीजेपी कट्टर हिंदू पार्टी से धर्मनिरपेक्ष पार्टी में बदल जाती है। बीजेपी को लेकर अति पिछड़ों की नजर में भी पार्टी का परसेप्शन बदल जाता है। नीतीश हमेशा से ही अगड़ों और पिछड़ों दोनों को साथ लेकर चलते रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी के साथ उनकी ठीक ठाक निभती है। सबसे खराब हालत में भी अति पिछड़ों के 10% वोट नीतीश को मिलते ही हैं। बिहार में अति पिछड़ों के वोटों के मसीहा नीतीश कुमार हैं। बल्कि यूं कहें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि मंडल के बाद अति पिछड़ों की सबसे पहले चिंता करने वालों में वो सबसे ऊपर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ों के आरक्षण में आरक्षण तय करने वाले भी वो पहले मुख्यमंत्री हैं। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में 36% करीब अति पिछड़ी आबादी है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी वोटर्स और अति पिछड़े वोटर्स बुरे से बुरे हालात में भी करीब 10% तो नीतीश के लिए दिल खोलकर खड़े रहेंगे। बीजेपी का भी मुख्य जोर अति पिछड़ों पर ही है। बिहार के मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त करने के लिए अति पिछड़ों को एकजुट करना एनडीए के लिए सबसे जरूरी है। इन्हीं सब कारणों से लगता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो दी है। अब देखना है कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कितने लकी साबित होते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।